ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और लोग आज कितनी धूमधाम से पूजा भी करते हैं, बहुत भावना से भी करते हैं, बहुत श्रद्धा से करते हैं, लेकिन इसके आंतरिक रहस्य को वो समझ कर नहीं कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्योंकि अज्ञानता आ गया है ना। तो बाहरी चीज़ों का दान तो कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं शिव बाबा पर, लेकिन जो हमारे अंदर है वो नहीं चढ़ा रहे। जो अंदर छुप कर बैठा है, जो दुख अशांति बीमारियों का कारण है, जो कलह कलेश का कारण है, उसको तो चढ़ा नहीं रहे हैं, केवल बाहरी चीज़ों को चढ़ा रहे। तो आज बनावटी चढ़ावे पर ही बताया जा रहा है। शिवरात्रि के संबंध में यही कहानी मनुष्य आत्माओं पर भी लागू होता है कि हमने शिवरात्रि के अर्थों का रूपांतरण कर दिया, दूसरे ही अर्थ में ले लिए हैं। सभी विकारी मनुष्य के तन मन संबंध संसार को कड़वेपन से भर दे रहा है। हमारे अंदर का विकार क्या कर रहा है, पूरा दुनिया को कड़वेपन से भर दे रहा है। और हम फिर शिव बाबा पे जाते हैं तो क्या चढ़ा देते हैं, अक धतुरा, यही सब कड़वा चीज चढ़ा देते हैं। बाहरी चढ़ाने से क्या मिल रहा है, क्या बोलते हैं, बाबा को बहुत पसंद है, हम लोग भी चढ़ाते थे, बोलते थे भगवान को बहुत ढूंढ ढूंढ कर लाते थे, नहीं मिलता था तो मांग कर भी ले लेते थे, माली से बोलकर मंगवा लेते थे, लेकिन अक और धतुरा चढ़ाते थे। तो हमारे अंदर जो विकार है, जो खराबी है, उसे चढ़ाने के लिए कहा गया था। इस समय लोग नहीं जान पाए तो अक और धतुरा चढ़ाना शुरू कर दिए। इससे क्या हो गया, कुछ प्राप्ति हुआ? जब तक मन का मैल नहीं धोए तो कुछ भी ना धोएं, चाहे गंगा स्नान ही क्यों ना कर लें, कुछ भी नहीं धोएंगे। तो इसीलिए एक आज कहानी पढ़ रहे थे तो उसमें एक बेटा था, सच कहानी है, बिट्ठू और किसका तो है कहानी, सच में मतलब उसके द्वारा विष्णु का जो एक मंदिर बना ना, उसी पर कहानी है। तो वो लड़का जो था अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं करता था। माँ बाप बोला कि शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, शादी कर दिया तो फिर बेटा क्या हुआ, पत्नी के अनुसार चलने लगा, जो पत्नी बोले वही करने लगा। अब काशी विश्वनाथ जाने की बारी आई जाने का, तो सोचा कि चलो हम चल जाएंगे, तो पत्नी बोली हम भी जाएंगे, तो चल दिया। तो माँ बाप बोला कि चलो जा रहा है बेटा तो हमको भी तीर्थ करवा देगा। तो अब दुनिया के सोचा कि दुनिया वाले कोई दूसरे नहीं, तो माँ बाप को भी लेके चल दिया। रास्ते में चलने लगा तो पत्नी भी थक गई, माँ बाप भी थक गया। पत्नी को बैठा लिया कंधे पर और माँ बाप को रस्सी से बांध दिया और खींचने लगा, खींच के ले जाने लगा। और इस तरह से खींचते खींचते कुछ दूरी पार किया तो एक घर, सन्यासी का घर दिखा। बोले यहीं रुक जाते हैं कुछ देर के लिए, बहुत थक गए हैं। रुका तो बोले कि आप जा नहीं रहे विश्वनाथ मंदिर, गंगा स्नान करने के लिए नहीं जा रहे काशी में, सो आप तो इतने अच्छे हैं। तो बोले हम कभी नहीं गए हैं। तो बोले कि आप इतने पवित्र, आपको तो जाना चाहिए गंगा स्नान करने के लिए। तो वो सन्यासी बोले कि ठीक है, रात भर तुम विश्राम करो, यहीं खाना पीना खा लेना, रह जाना। रह गया रात भर। अब देखता है कि सुबह 4 बजे आवाज हो रहा है कुछ, तो देख रहा ना कि एक 3 बदसूरत स्त्रियां और सन्यासी के घर में झाड़ू पोछा पूरा आंगन ये सब धोना धाना कर रही है, बदसूरत। और जैसे जैसे झाड़ू उड़ू कर रही है, पूरा घर की सफाई कर रही है, तीनों एकदम खूबसूरत स्त्री बन गई। तो देखा रही ये कैसा बात हुआ। तो वो व्यक्ति जगह पूछने के लिए, तो बोले कि सारी दुनिया पाप करती है, हमेशा पूरा पाप कर लेती है, और हम लोग 3 नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती, और हमारे में स्नान करने आते हैं सारे लोग, पूरे विश्व की आत्माएं स्नान करने आती हैं और सोचती है कि अब मेरा पाप धुला गया। वो तो क्या पाप धुलाता नहीं, लेकिन जो संकल्प करते हैं तो हम लोग पूरे गंदे हो जाते हैं। और जब हम यहाँ आते हैं, इस सन्यासी के यहाँ काम करते हैं, तो इनके पुण्य फल से हम फिर से साफ हो जाते हैं। तो उसको बड़ा झटका लगा कि, तो बोले कि उसको याद आने लगा कि हम भी तो पाप करके ही जा रहे हैं ना, माँ बाप को रस्सी से खींच रहे हैं और पत्नी को बैठा रहे, उससे प्रेम कर रहे हैं। तो उन तीनों का स्थिति से उसका परिवर्तन हो गया वहीं पर, क्योंकि बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती में नहाने से होता है। तो सामने मिल गई तो वो रोने लगा, बोलने लगा हम भी बहुत पाप किए, क्या करें। तो बोले कि सबसे बड़ा पुण्य साधु सन्यासियों का सेवा करो भक्ति मार्ग के अनुसार,
लेकिन पहला है माँ बाप, उसकी सेवा करो। तो बोला कि आज से हम एकदम सेवा करेंगे। और वही माँ बाप का सेवा करने लगा, घर ले गया, वहीं से लौट गया और घर में जाने के बाद माँ बाप का बहुत दिल से सेवा करने लगा। और पुंडरीक नाम था, पुंडरीक उसका नाम। और बिठुल जी, विष्णु जी का नाम पड़ा बिठुल जी। तो एक दिन सेवा करा था माँ बाप का, तो बाहर में परीक्षा लेने के लिए स्वयं नारायण प्रकट हो गए दरवाजे के पास। आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करने आया हूँ। तो वो बोले, जो पुंडरीक थे, तो बोले कि अभी तो हम माँ बाप का सेवा कर रहे हैं, इनको आधा अधूरा छोड़कर कैसे आए। तो एक ईंटा अपने बाहर आंगन में फेंक देते हैं, बोलते आप उसी पर कृपया करके खड़े हो जाइए और हम सेवा कर लेंगे तभी आएंगे। वो वहीं पर खड़े हो गए। इधर माँ बाप का पैर दबाते दबाते जब दोनों सो गए तो गए, हाथ जोड़े और बोले कि हमको माफ़ कर दीजिए। तो वो बोले, तो फिर गया, प्रणाम किया और उसके बाद नारायण बोलते, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि देखते तुम माँ बाप की सेवा छोड़कर कहीं लालच में मेरे पास तो नहीं आ जाते हो। सोचिए कि भगवान की सेवा से भी महत्वपूर्ण क्या हुआ, माँ बाप की सेवा। और वहीं पर वो स्थापित हो गए। वो आज भी बहुत बड़ा मंदिर है बिठुल जी का। तो इस तरह से बोलते हैं, भगवान भी आकर हम लोगों को ज्ञान देते कि बच्चे, तुम अपने अंदर का तो विकार निकालते नहीं हो और अक और धतुरा मेरे ऊपर चढ़ा देते हो। तो बाबा कहते हैं कि देखो यही तो खराबी हो गया ना। उसके बाद क्या क्या नशा भी चढ़ा हुआ है, वो जाति का, हम इस जाति के हैं, हम इस कुल के हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरा पति बहुत अच्छा कमाता है, हम बहुत सुंदर है। क्या क्या नशा चढ़ा हुआ है अभी सबके अंदर, देह भान का नशा चढ़ा हुआ। इस नशे को बाबा कहते मेरे ऊपर अर्पण कर दो। तो क्या चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ा देते, भांग धतूरा चढ़ा देते हैं कि भगवान को यही सब नशीला चीज अच्छा लगता है। उल्टा हो गया ना, चढ़ाना क्या था और क्या चढ़ा दिए, बाहरी चीजों को। और अंदर का तो नशा, जो देह भान का नशा, उसको तो हम चढ़ाए ही नहीं, तो कहाँ से दुख दूर होगा। तो बाबा कहते हैं कि अर्पित करना क्या था और कर क्या रहे हो। तो जब हमारा चढ़ावा ही बनावटी हो गया तो प्राप्तियां कैसी होंगी, बनावटी होगा ना। हम बाहर का चढ़ा रहे, अपने अंदर का तो कुछ खराबी चढ़ा नहीं रहे हैं। तो भरपूर होने की बजाय क्या हो रहा है, आज लोग पूजा कर रहा, पाठ कर रहा, भक्ति कर रहा, खाली हो रहा है। आज लोग विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बोलते थक चुके हैं। और थकने का निशानी क्या है कि वो खुद अब नहीं करना चाहते तो अपनी बेटी बहुओं से करवाना चाहते जबरदस्ती। अब तुम करो, इस घर का मर्यादा है। तुम अब बहुत जगह बहू भी सास द्वारा करवाती हैं कि तो आप कीजिए, आप सास है तो आपको करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब, जिसका भक्ति करते करते थकावट आ चुका है, वो अपने से जो सामने लोग दिख रहे हैं उनसे करवाया जा रहा है। तो हम उसको सकाश दें और प्यार से करें, लेकिन बाबा को सौंप कर। तो बाबा अभी शिक्षा दे रहे हैं, संगम युग में भगवान शिव काम क्रोध आदि सभी विकारों की बलि अपने ऊपर चढ़वाते हैं। तो बलि क्या चढ़ा देते हैं, फिर बकरे का बलि चढ़ा देते हैं। मतलब हर चीज बाहरी चीजों का हो गया, अपने अंदर का चीज का विकार का दान नहीं किए। तो सोई हुई आत्मा का ज्ञान द्वारा जागरण अब करा रहे हैं। अभी बाबा क्या करे, जागृति दिला रहे हैं। हम लोग सोए हुए थे और अभी जगा रहे हैं बाबा। तो वो लोग रात को क्या कर लेते हैं, रात भर भजन कीर्तन करके जागरण कर लेते हैं। सब कुछ स्थूलता में आ गया। फिर बाबा कहते हैं कि गलत वृत्तियों का मन में उपवास शिव बाबा करवाते हैं कि बच्चे आज तुमको गुस्सा नहीं करना है, आज तुमको झूठ नहीं बोलना है। काम क्रोध विकारों का उपवास करवाते हैं। और लोग खाने का उपवास कर लेते हैं, आज खाना नहीं बनाएंगे, चलो एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं बनाएंगे। हाँ, शिवरात्रि खत्म होगा उसके बाद देखिए नॉनवेज भी खाना शुरू कर देंगे। तो क्या है ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। और उसके बाद बोलते हैं हम तो भक्ति बहुत दिल से कर रहे हैं, यही ना बोलते हैं, हम भक्ति बहुत दिल से कर रहे हैं। तो अभी बाबा रोज हमें श्रीमत देते हैं और गलत वृत्तियों का मन से उपवास करवा रहे हैं। ईश्वर पिता की इन आशाओं का ज्यों के त्यों पालन करने वाले कलयुगी कखपन को छोड़ देते हैं। जो पूरी रीति समर्पित होते हैं बाबा के ऊपर,
और बोलते बाबा आप जो कहेंगे वही करेंगे, तो बाबा भी उसे क्या करता है, सतयुग का राज्य अधिकार दे देता है। तो तन मन धन जन का 100% वो सुख लेते हैं। यहाँ जितना 100% हम देखिए देहधारियों के पीछे हजारों लगा देते हैं, लेकिन हम क्या बाबा के यज्ञ के लिए समर्पण 100% कर रहे हैं? जितना समर्पण उतना ही प्राप्ति अभी नहीं महसूस हो रहा है। अभी तो हम सोच रहे हैं चलो कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत कर दे रहे हैं, तन मन धन सब दे दे रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जिस समय विनाश शुरू हो जाएगा ना, तब पता पड़ेगा कि हम कितना किए, कितना समर्पण किए। ये लास्ट समय में पता सबको चल जाएगा कि हम कितना समर्पण किए, कितना झूठा चीज समर्पण किए। तो आज्ञाकारी बच्चों के भंडारे बाबा भरपूर करके नई दुनिया अर्थात सतयुग के का बागडोर उनके हाथों में सौंप कर परमात्मा शिव फिर परम धाम लौटेंगे। सब कुछ से भरपूर करके बाबा शिव बाबा परम धाम लौट जाता है। तो परमात्मा शिव का अवतरण किस लिए हुआ? एक कल्याणकारी योजना के तहत हुआ है कि इस कलयुग को सतयुग में बदला जाएगा। जो लोग बाहरी चीजों का कर रहे हैं, बाबा एक एक बच्चे को चुनकर उसके अंदर की कमी कमजोरियों का स्वाहा करवा रहा है, अर्पण समर्पण करवा रहा है। दुख बीमारियों का समर्पण कैसे होगा? जब तक हम मन से समर्पण नहीं करेंगे विकारों का, तब तक दुख बीमारी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि बाबा आपकी बाहरी चीजों को ठीक करने नहीं आया, बाबा हमारे आंतरिक चीजों को ठीक करने आया है। तो हम हर चीज को आध्यात्मिक रूप से समझकर उसके बाद करेंगे, हमारे जीवन में सुख शांति भरपूर होता ही चला जाएगा। तो इसीलिए एक रात्रि होता है, एक रात के लिए शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के 63 जन्म जो हम लोग काटे हैं, कलयुगी रात को जो काटे हैं, उस रात को अब सतयुगी दिन में बदल रहा है बाबा। इसलिए चाहे कृष्ण का जन्म 12 बजे रात को भी होता है, बोलते ना कृष्ण का भी जन्म 12 बजे रात को हुआ, लेकिन उसके साथ रात्रि शब्द नहीं जुड़ा। उसको कहते हैं जन्माष्टमी, बोलते हैं जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, रात में जन्म हुआ तो फिर जन्मदिन कैसे हो गया? दिन हुआ ना। तो एक शिव बाबा ही है जो रात में आते हैं और दिन होने से पहले बाबा चला जाएगा, दिन में फिर श्री कृष्ण आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। तो जन्मदिन श्री कृष्ण का मनाते हैं, लेकिन शिव बाबा के लिए रात्रि ही शब्द जुड़ जाता है। वो रात्रि में ही आते, उनका पाठ ही है कि कलयुग का अति का समय जब आएगा तो शिव बाबा का अवतरण होगा। और महाशिवरात्रि की महा अंधेरी रात को, मतलब 63 जन्मों का अंधेरी रात, हर एक आत्मा रावण का विकारों से भरपूर हो चुकी, वैसे समय पे आके बाबा हर एक आत्मा के अंदर का एक एक विकारों का कांटा निकालता है और सबको अच्छा सतो प्रधान बना देता है। सबको सतो प्रधान बनाएगा, चाहे वो कलयुग का ही आत्मा जन्म लेने वाली क्यों ना हो, लेकिन जब वो जन्म लेगी वो अपने हिसाब से सतो प्रधान होगी, कमी नहीं होगा, उसी हिसाब से सबको सतो प्रधान। सोचिए तो बेहद का कल्याण हुआ कि नहीं। इसीलिए नाम पड़ता महाशिवरात्रि, क्योंकि पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा सतो प्रधान बनाता अपने जन्म के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार। जो सतयुग में जाएगी वो तो है ही संपूर्ण पावन, जो त्रेता में भी उतरेगी पहला नंबर में त्रेता में, वो भी पावन संपूर्ण रहेगी, उसके अंदर भी कोई विकार नहीं रहेगा। जो द्वापर में भी आत्मा आएगी पहली बार, वो भी सतो प्रधान रहेगी, उसके अंदर भी कोई विकार नहीं रहेगा। हाँ, उसका हिसाब उसी ढंग से तय किया गया है, 4 भाग, लेकिन सब आत्माएं। तो इसीलिए शिव बाबा की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, कल्याणकारी रात है। शिव बाबा आते हैं तो सबका कल्याण कर देते हैं, सबको दुख बीमारी अशांति से मुक्ति भी दिलाते हैं और सबको जीवन मुक्ति का वरदान भी देते हैं। तो जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, गंदगी से मुक्त नहीं होंगे, अच्छाई धारण कैसे होगा? अच्छाई धारण होगा जब तक गंदा बर्तन है तो धारण का उसमें लेंगे अच्छा चीज, प्रसाद लेंगे क्या? तो जब हम भगवान पे संपूर्ण समर्पण होते हैं तो क्या बन जाते हैं हम लोग? हम लोगों का जीवन प्रसाद बन जाता है। और उस प्रसाद को केवल अपने खा जाते हैं क्या? जब जाते हैं शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं, लेकर आते तो प्रसाद सारा अपने खा जाते कि बांटते भी हैं? बांटते हैं ना। तो जब हमारा जीवन बाबा ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा युक्त कर देता है तो फिर क्या करना चाहिए? सबकी सेवा,
ये प्रसाद हो गया हमारा जीवन, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम बन गए। और अपने स्वरूप से क्या करना, अनेक आत्माओं को राहत पहुंचाना है, रहम दिल बनना है। तब हम कहेंगे कि हम परफेक्ट बाबा के अनुसार चल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हर पल हमें ज्ञान दे रहा है कि बच्चे अब सतयुग में चलना है, अब स्वर्ग में चलना है। अब ये बनावटी चीज छोड़ो। हम बाबा के बनते भी हैं तो हम क्या करते हैं, नहीं हम बाबा पे पूरा समर्पित हैं। ये पता कब पड़ता है, जब परिस्थिति आता है, तब ये सच्चाई सामने आ जाता है कि हम सच में समर्पण किए थे कि केवल बाहरी समर्पण था। तब हमारे अंदर मन बुद्धि कोसता है कि तुम तो बड़ा अच्छा कर रही थी, दिखा रही थी, अब क्या हो गया। तो हम फिर एकदम हार जाते हैं कि हम कुछ नहीं करते। अगर हारना है तो किससे हारे, किससे हारे, हम हारे तो विकारों को किनारा करके अपने जीवन को समर्पण करके बाबा के आगे हार महसूस करें, और दुनिया के आगे नहीं। हमें बाबा को समर्पण कर देना है और बोलना है कि अब हमको विकार को लाना ही नहीं है, कुछ नहीं है मेरे जीवन में, मैं आत्मा हूँ। ये बार बार अपने अंदर जागृति पैदा करें, यही जागरण है। रात भर जाग जाना क्या जागृति हुआ, उसे क्या प्राप्ति हुआ। लेकिन जब आत्मा जागती है ना तो उसका सारा जीवन सुंदर हो जाता है, सारा जीवन सुंदर हो जाता है। इसीलिए ना बाबा कहा कि बच्चे अभी देखिए कि बोलते ना सतयुग में कौन जाएगा, कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा। अभी भी कोई पूजा पाठ करते तो बोलते हैं क्या बनना है, तो नर ऐसी करनी करे नारायण बनेगा, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी बनेगा। लेकिन उसके लिए तो बहुत सारा दिया जा रहा ना बाबा का श्रीमत कि कैसे हमें बनना है लक्ष्मी नारायण। तो अभी क्या श्रीमत है कि बच्चे अपनी भावना और अपने पद को दोनों को याद करो कि कितनी भावना से तुम यहाँ समर्पण हो रहे हो। बाबा ये भी कल परसों की मुरली में बोला ना कि हम तुमको ये नहीं कहते हैं कि धन देना है तो पूरा धन ला कर दे दो, अपने कंगाल होके बैठ जाओ, भूखे रहो। आज ही बोला कि ऐसा नहीं है कि बाबा बोलता है कि धन ला कर दे दो और तुम भूखे प्यासे रहो। बाबा ये नहीं कहता, बाबा ये कहता है कि बच्चे संपूर्ण समर्पण करो। अगर आप भी संपूर्ण समर्पण का मतलब होता है कि जैसे यहाँ बाबा के यज्ञ में अपना तन बंधन कोई हिसाब नहीं ले रहे, कितना हम दे रहे देते जा रहे। लेकिन घर पर भी जब हम खाना खा रहे हैं तो हम देखें, बाबा कहता ना, कल भी बाबा चला था ना कि आज बहुत सारे बच्चे जो बाबा के यज्ञ से खाना खा रहे हैं और सेवा कुछ भी नहीं कर रहे, है ना। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे जो सब कुछ खा रहे, पी रहे, रह रहे, लेकिन सेवा भाव नहीं है उसके अंदर। ये भी गलत है। तो वो उनके अंदर हिसाब किताब चढ़ रहा है और धर्मराज फिर उसका सजा मुकर्रर करेगा। और यही सजा क्या है, यही सजा है आप कर्म भोग भोगेंगे, थक के हार जाएंगे, या आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सजा है। तो इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे अपना संपूर्ण समर्पण करो, सब कुछ समर्पण करो दिल से, बुद्धि से। कितनी आत्माएं दुखी हैं, क्या आपको उस पर जरा भी दया नहीं लगता है कि वो दुखी हैं? तो बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं, वो दुखी हैं तो। अरे दुखी हैं, कम से कम मन से सकाश तो दिया कीजिए। अगर धन भी दे रहे हैं बाबा के यज्ञ में, अरे इतना मांगा जाता है, इतना देते हैं, इतना देते हैं, बहुत जगह सेंटरों में, आपको जितना है उतना ही दीजिए। लेकिन एक भावना पैदा कीजिए कि इस धन से कितनी आत्माओं का कल्याण हो, बाबा इसको समर्पित कर रहे हैं, बाबा इसको आप सफल करो, बाबा को आप दे रहे हैं। तो ये सब कुछ भी मन में नहीं आना चाहिए। तन का सेवा करें, बहुत काम कर लिए, बहुत कर ली, ये भी नहीं। देखिए कि आपके तन की सेवा से कितनी आत्माएं तृप्त हो रही हैं, आपके मनसा सकाश से कितनी आत्माएं तृप्त हो रही हैं। रहम दिल बनना है, 24 घंटे ये जागृति होना चाहिए कि हम कहाँ दौड़े, किसकी सेवा करें। ये सब जागृति अंदर में ले आए, तब हम सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो हम भावना भी रखें, क्या भावना रखें, हर आत्मा का कल्याण हो। और पद पोजीशन को भी याद करें। पद क्या है, लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्ति, उसमें सब कुछ है। दिखा बाबा बोलता है ना, सतयुग में कभी कभी घूमने चले जाओ, देखो वहाँ कितना भरपूर होगा, वहाँ पुष्पक विमान होंगे, सोने हीरो से जड़े हुए महल होंगे, सारा प्राप्ति दिखाता है बाबा। तो पद पोजीशन, धन संपत्ति सब कुछ दिखा रहा है। हमें दोनों चीज लेके चलना, भावना भी और वो भी, तब जाके हम ऊंचा पद के अधिकारी लेते हैं। लेकिन बहुत बच्चे इसमें बट जाते हैं
बहुत बोलते हैं अरे हमको ये सब का जरूरत नहीं है, बस भावना से हम करते जा रहे हैं, तो भावना का ही पद पाएंगे, पद पोजीशन। जबकि बाबा कई बार बच्चे बाप और बच्चे दोनों को याद करो, क्यों बाबा बोलता है दोनों को याद करो, तब तो आपका लक्ष्य के अनुसार लक्षण पैदा होगा। हम जब भावना भावना कहते हैं तो भावना का भाड़ा मिलने वाला काम सत्युग के लास्ट में होगा, सत्युग के लास्ट में होगा। और फिर आ जाए त्रेता युग में, त्रेता युग में शुरुआत में कौन आएंगे, जो भावना भी रखेंगे और पद पोजीशन भी रखेंगे, लेकिन कम मात्रा में। ये अंदर में युद्ध भी चलेगा, हम इतना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी स्थिति हो जाएगी, तो वो त्रेता युग की शुरुआत में आएंगे। और जो केवल पद पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं कि हमको तो पद चाहिए, हमको तो पद पोजीशन चाहिए, वो त्रेता के लास्ट में आएंगे। और त्रेता के लास्ट में आने वाली वो भी आत्माएं दास दासी के रूप में आएंगी, जो केवल ज्ञान ले रही और कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। वही उदासी, वही निराशा, वही उलाहना, वही केवल बोलना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो केवल दास दासी का रूप लेगी। पवित्र तो बाबा सबको बनाएगा, चाहे वो खान पान का हो, चाहे ब्रह्मचर्य का हो, वो सब कुछ सबको करवाएगा, लेकिन वो केवल दास दासी में रहेगी। तो आप खुद सोचे कि हम क्या बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं कि सीताराम बन रहे हैं कि दास दासी बन रहे हैं, तीनों में चेक कर लेना है। और यही चीज आप ये नहीं सोचे कि केवल सत्युग त्रेता ना द्वापर में फिर ठीक हो जाएंगे, नहीं, द्वापर में भी ये चीज दोहराया जाएगा। जो यहाँ संपूर्ण समर्पण करेंगे, वहाँ भक्ति मार्ग में हम संपूर्ण समर्पण करेंगे, भावना भी और सब कुछ सोच के करेंगे, तो वहाँ भी हम बच्चों के द्वारा ही हम बच्चों को ही साक्षात्कार होगा। और हमारी भावना से जो आज भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, वो आकर्षित होंगे हमारे पास ही और आएंगे, तो वही हमें हमारा ही पूज्य स्वरूप मूर्ति बना रहेगा, लेकिन वो मूर्ति के रूप में भी पूजेंगे तो स्थूल रूप में भी हमें पूजना शुरू कर देंगे कि आपके कारण ना हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आपके कारण हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये भक्ति का भी भाड़ा मिलेगा हम लोगों का, ये द्वापर युग का भाड़ा है। कलयुग में भी हम बहुत रहमदिल रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अहंकार, काम, क्रोध सब भरने लगेगा, लेकिन जो पुण्य फल है उसका भी फल मिलेगा। तो इस तरह से करते करते पाप जमा हो रहा है, उसका फल एकदम हल्का मात्रा में चुकतू होगा वैसा नहीं, लेकिन अंतिम में जब आएंगे, अंतिम जन्म में, तब वो सारा पाप एक साथ चुकतू होने लगेगा। और जब एक साथ चुकतू होगा तब हम चिल्लाना शुरू करेंगे भगवान 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 करके, अब बस करो, कितना सजा दोगे। और उसी समय भगवान आता है, हमें अपनी गोद में भर लेता है। इतना सुंदर तो ड्रामा है, और हम फिर भी एक जन्म नहीं कर पा रहे, तो एक ही जन्म तो करना है। कौन बोल रहा बाबा कि 2, 4, 8, 10 जन्म करना है तुमको? एक जन्म, और एक जन्म भी पूरा कहाँ हुआ, पूरा तो पहले जी लिए शूद्र के रूप में, अब कितना कम समय बचा है, कुछ तो कर लें। अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प एकदम संपूर्ण अंदर का विकारों को स्वाहा कर दे, टोटल कुछ भी नहीं, कोई देधारी याद ना आए, केवल बाबा बाबा। अब बाबा बाबा याद करने के चक्कर में ऐसा थोड़ी बाबा बोलता है कि परिवार को ना देखो, परिवार को आप बहुत दिल से करो। पहले तो बोलते थे हम ही करें, क्यों आता था, आखिर परिवार को तो आप देख रहे थे, क्यों आता था कि हम ही करें। लेकिन अब वो चीज नहीं आना चाहिए कि हम ही करें, हम ही करेंगे सेवा, हम ही करेंगे। कृष्ण का कर्तव्य नहीं दिखाया गया, हाँ, यशोदा के पास उनको भावना था कि हम खेल पाल का आनंद लें, तो खेल पाल का आनंद दिए कृष्ण। उसके बाद जो जन्म देने वाली माँ थी, उनके प्रति भी उनका कर्तव्य था, जो जेल से छुड़ाने गए, कृष्ण अपना सारा कर्तव्य निभाए, तो हम उनके अनुसार भी तो बने। एक एक लक्षण ऐसा नहीं है कि गीता में नहीं है या श्री कृष्ण के जीवन से नहीं मिलता, लेकिन हम लोग केवल बाहरी रूप को देख लिए, उनके आंतरिक रूप को तो देख ही नहीं रहे। तो सीखने के लिए तो घड़ी घड़ी है, रामायण में चले जाइए, क्या सीखने के लिए नहीं है? रामायण में नहीं है? माँ बाप की प्रतिज्ञा के लिए राम क्या वनवास नहीं लिए? आज क्या है कि बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं, लेकिन अपने नहीं कुछ करेंगे, तो ये सब क्या है? आज कोई फॉलो नहीं कर रहा है, बस रामायण गीता कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है।
तो आज परमपिता परमात्मा को आना इसीलिए तो पड़ा है। बाबा कहता है कोई बात नहीं, ये भी नूंद है, ये नहीं होगा तो हम आएंगे क्यों। आकर हमें सत्य ज्ञान से अवगत कराता है, हमारे ज्ञान के तीसरे नेत्र को खोलता है और बच्चे अब आत्मा समझो अपने आप को, ये स्थिति बनाता है। तो आज से हम प्रतिज्ञा लें, हम आत्मा रूप में रहेंगे और सदा खुश हर्षित मुख रहेंगे और संपूर्ण समर्पण करेंगे, दिल से समर्पण करेंगे। ओम शांति।